शिरोमणि एवं सत्तावर नेता माननीय दिनेश शर्मा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं उनका इस आयोजन कर्ताओं की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज के शिरोमणि नेता सत्तावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में सभी वर्दी वाले आगे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भाई भाई पीछे पीछे और प्रभु की ऐसी मंगलमय स्तुति किया जी महाराज ने स्वागत होने जा रहा है। यहाँ से यहाँ पे सर जी का स्वागत होगा। क्या सर भाई तो दे दियो वो नंबर 8279649270 नीचे से ऊपर देखो, ऊपर आगे 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 आगे। यहाँ सर आ चुके हैं। सर जी का स्वागत हो रहा है। यहाँ पे श्री भागवत कथा पे आकर सर जी यहाँ पे आ चुके हैं। सर जी देखिए आप सर यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे तो, और आप अभी थोड़ा सा रुक जाएँ सर जी। अभी आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे, सर भी पूछेंगे कुछ करेंगे सर जी से हम लोग। अभी हम लोग बात करेंगे सर जी से। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सर का सम्मान यहाँ पे बहुत हो रहा है। भव्य सम्मान सर जी का करते जा रहे हैं यहाँ पे। हमारे बीच में भव्य सम्मान हो रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं सभी लोग स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। आप लोग भी जब भी अभी मंच सर जी आएंगे तो हम पूछेंगे। सबका स्वागत DSR से विष्णु और हमारे उमेश सैकिया जी भी हैं। सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन। डॉक्टर BD शर्मा जी हैं। मैं पत्रकार विष्णु DRS से, और हमारा कैमरा पकड़े अपना कैमरा कवर कर रहे हैं हमको गोविंद चौधरी। वो गणेश भगवान की सवारी मूषक रात को चूहे को खा जाए, और जो कार्तिकेय भगवान की सवारी मयूर राज है, मोर है, वो शंकर भगवान के गले में लिपटे हुए सर्प को खा जाए। लेकिन एक चमत्कार क्या देखो कि भगवान शिव के परिवार में विरोधाभास वाले सारे लोग हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन भगवान शंकर के साथ सब मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। हम अपने परिवार में भी
हमारी बहू है, हमारी नंद है, हमारी सास है, हमारा देवर है, हमारा जेठ है, हमारा पुत्र है, हम एक दूसरे का विरोध जरूर करें लेकिन एक साथ परिवार में रहें। यही शिव परिवार की विशेषता है। आप सबको मैं कहूंगा कि हमारे अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है और रामलला का जो मंदिर है इसका इतना बड़ा आंदोलन चला कि विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन वो कहलाया। रामलला का मंदिर जब बनकर तैयार होगा ना तो पूरी दुनिया के लोग अगर कहीं आएंगे तो अयोध्या में आएंगे। आज अयोध्या नगरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सद प्रयत्नों से अयोध्या का स्वरूप बदल रहा है। महाराज जी तो पूरे देश में जाते हैं। मैं इनका बहुत बड़ा समर्थक रहा हूं, अनुयायी रहा हूं और मैं जानता हूं कि भगवान राम तो जो जीवन की जो मर्यादा है, मैं बहुत लंबा भाषण ना देकर केवल 2 शब्दों में बताकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि भगवान राम मानव के रूप में अवतरित होते हैं और मानव के रूप में जब अवतरित होते हैं ना तो वो एक मर्यादा बनाते हैं, एक मर्यादा छोड़ते हैं। अपने जीवन का उनका जो चरित्र है वो अलग प्रकार का होता है। पिता का पुत्र के प्रति संबंध क्या हो, माता के प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या हो, एक मित्र के प्रति दायित्व का बोध क्या हो, एक पत्नी के प्रति स्नेह का भाव क्या हो, पूरे रामायण अगर रामचरितमानस पढ़ो तो सारी चीजें आती हैं। मैंने पिछले दिनों महाराज जी श्री रामभद्राचार्य जी की कथा में गया था। वहां एक भक्त ने मुझसे कहा कि श्री राम जी के जीवन का चरित्र का जो वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है वो वास्तव में क्या है, कैसे लिखा उन्होंने। मैं आप सबको वो प्रसंग बता के अपनी बात समाप्त करूंगा कि एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी जब जीवन के 77 साल पार कर चुकते हैं तो चित्रकूट में धीरे धीरे जा रहे, हाथ में जल है, एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई पड़ता है। आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी वो जल को वहीं पर छिड़क देते हैं, छोड़ देते हैं। उस सूखा हुआ पेड़ जो है वो हरा हो जाता है और एक यक्ष देवता निकलते हैं। यक्षराज कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से कि कोई वरदान मांगो। आचार्य जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें राम जी के जीवन का चरित्र का वर्णन लिखना है। मुझे किससे पूछना होगा कि राम जी के जीवन का चरित्र क्या था, उसको लिखने के लिए मुझे कुछ ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ कि जिनके पास पहुंचकर हम राम जी के जीवन का चरित्र वर्णन कर सके, रामचरितमानस लिख सके। यक्ष कहते हैं ये केवल बजरंगबली श्री हनुमान बता सकते हैं और उनके अलावा कोई नहीं बता सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी पूछते हैं कि बजरंगबली श्री हनुमान कहां मिलेंगे? तो जो यक्ष है वो कहते हैं, जैसे आज आप लोगों की कथा चल रही है, एक तरफ पुरुष है एक तरफ स्त्री है, ऐसे ही आचार्य जी की भी कथा चला करती थी। तो उन्होंने कहा जहां पर कथा हो रही हो सबसे पहले जो व्यक्ति आया हो और जो सबसे बाद में व्यक्ति जा रहा हो, समझ लेना बजरंगबली श्री हनुमान है। कहते ये हैं ये जीवंत भाव के भगवान है। बजरंगबली श्री हनुमान चिरायु है। राम जी के आशीर्वाद से जहां जहां सद्वचन होते हैं, जहां जहां कथा का वर्णन होता है, जहां राम का नाम होता है, जहां सत्य होता है, बजरंगबली श्री हनुमान अदृश्य रूप में अपने भक्तों पर अपनी कृपा को जरूर बरसाते हैं। इसलिए मैं आप सबको इस कथा का वर्णन सुना रहा हूं कि हनुमान जी को ढूंढते हुए आचार्य जी पहुंचते हैं उस कथा स्थल पर। जैसे ये प्रांगण है ऐसे कथा स्थल होता है। कथा प्रारंभ नहीं हुई, एक व्यक्ति ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां उनको दिखाई पड़ता है। कथा समाप्त हो जाती है, राम 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 कहता हुआ वो व्यक्ति धीरे धीरे जा रहा होता है। आचार्य जी दौड़कर उनके पैर पकड़ लेते हैं
कहते हैं बजरंगबली श्री हनुमान, मैंने आपको पहचान लिया है, आपको मुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। क्या सहायता चाहते हो? बजरंगबली, मैं राम जी के जीवन का चरित्र का वर्णन लिखना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप वो मुझे बताएं जिससे मैं लिख सकूं। हनुमान जी ने कहा कि जो प्रभु जब तक मुझे कुछ नहीं कहेंगे, आज्ञा नहीं देंगे, तब तक नहीं लिख सकता। तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम से अनुमति लेनी होगी। गोस्वामी जी कहते कहां मिलेंगे? बोले सच्चे अंतर्मन से भगवान का स्मरण करो, भगवान तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कि तुलसीदास जी धीरे धीरे चंदन घिस रहे हैं और देख रहे हैं एक व्यक्ति उनके माथे पर तिलक कर रहा है। एक पक्षी के वेश में बजरंगबली श्री हनुमान इशारा करते हैं, आचार्य जी यही प्रभु राम है। और प्रभु के चरणों में, रघुनाथ के चरणों में हनुमान जी गिर जाते हैं और भगवान राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। फिर बजरंगबली उन्हें राम जी के जीवन का चरित्र वर्णन रामचरितमानस में बताते हैं। मैंने कथा आपको केवल इसलिए सुनाई कि अयोध्या के संत आए हैं और अयोध्या से जो आए तो समझो राम जी का दूत आया है आपके सामने, और उनके मुंह से जो निकले समझो राम जी का श्री वचन उनके मुखार बिंदु से निकल रहा है। एक बार तुलसीदास जी कहते ना चौपाई लिखते थे, पेड़ के नीचे बैठकर लिखते थे, और लिखने के बाद धीरे 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 वो अपने घर को रात को जाते थे, लिख के चौपाई को पढ़ता है और हनुमान जी को दिखाते थे, हनुमान जी ये सही है कि नहीं है। एक बार वो एक चौपाई लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जाए करूं प्रणाम जोर जुग जाए, इस प्रकार की एक चौपाई का वो है। वो एक चौपाई लिखते हैं, उसका अर्थ ये है कि राम जी का नाम लो और अपना जो दुश्मन आ रहा हो, अपने पर जो संकट आ रहा हो, सच्चे मन से उसको प्रणाम करो, भगवान का नाम लो, तो संकट दूर हो जाएगा। तुलसीदास जी की उस चौपाई का भावार्थ ये था। तुलसीदास जी उसे गाते गाते चल रहे हैं, एक बालक उनको दिखाई पड़ता है और बालक कहता है, आचार्य जी आगे मत जाना, आपने लाल रंग का वस्त्र धारण कर रखा है, आगे एक सांप दौड़ता हुआ गुस्से में आ रहा है, ऐसा ना हो आपको चोट पहुंचा दे। तुलसीदास जी हंसते हैं, ये निरीह बालक, अबोध बालक क्या जाने, मैंने तो अभी भी चौपाई लिखी है जिसका अर्थ यही है कि राम जी को प्रणाम करो, उनका ध्यान करो, संकट अपने